एक बार की बात है, एक पक्षी अपने बच्चों को लेकर के जंगल में उड़ रहा था। बारिश का मौसम आ गया था। पक्षी ने सोचा कि चलते हैं किसी पेड़ पर अच्छा सा घोंसला बना लेते हैं। अब बारिश का मौसम भी आ गया है, ताकि बारिश के मौसम में हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। उड़ता हुआ पक्षी एक नदी किनारे पहुंचता है। देखता है एक बड़ा सा वृक्ष जिसकी शाखाएं नदी को टच कर रही थी, पानी को टच कर रही थी और एकदम पानी के किनारे ही जस्ट था। उसने सोचा हम क्यों न इसी वृक्ष पर अपना घोंसला बना लें। पक्षी पहुंचता है वृक्ष के पास और बोलता है कि मैं घोंसला बनाना चाहता हूं, कृपया थोड़ा सा जगह मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा हेतु घोंसला बना लूं, ताकि बरसात का समय आसानी से गुजर जाए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन वह वृक्ष मना कर देता है। फिर बड़ा मायूस होकर के वह पक्षी मन ही मन उस वृक्ष को गालियां देते हुए आगे बढ़ जाता है और थोड़ी दूर पर जा करके एक दूसरे वृक्ष के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं घोंसला बनाना चाहता हूं। और वह वृक्ष उसे अपने शाखाओं पर जगह दे देता है और कहता है कि तुम घोंसला यहाँ बना लो और अच्छे से बरसात का मौसम निकालो। बारिश का मौसम था ही, एक दिन अचानक बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई और देखा कि वह वृक्ष जिसके पास वह पहले गया था, जो एकदम नदी के जस्ट किनारे था, बारिश की तेज बहाव, पानी के तेज बहाव के कारण वह भी टूट के उसी पानी के तेज बहाव में बह गया। वो पक्षी और उसके बच्चे ठहाके लगा के हंसने लगे, देखो घमंडी का क्या हाल होगा, इसने मुझे मना कर दिया था, मेरे बच्चों को आश्रय नहीं दिया था, देखो भगवान ने आज इसको उखाड़ फेंका। जैसे ही ठहाका मार के हंसते हैं पक्षी और उसके बच्चे, पेड़ जो टूट चुका था, बह रहा था बारिश की तेज बहाव में, मुस्कुराते हुए बोला, बच्चों आप नहीं समझोगे, मैं जानता था मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, इस बारिश में मेरा बचना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ तुम और तुम्हारा परिवार भी डूब जाए, बह जाए, इसलिए मैंने मना कर दिया था। इतनी बात जब पक्षी सुनता है और उसके बच्चे सुनते हैं तो बड़े मायूस हो जाते हैं, एकदम रुदन वाला फीलिंग आ जाती है उनके अंदर और पछताने लगते हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम कई बार दर बदर भटकते हैं। कभी हमारे बूढ़े बुजुर्ग किसी बात को मना कर देते हैं, कभी हम कई मंदिरों में अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमारा काम सफल नहीं होता, तो हम मन ही मन कुछ न कुछ उल्टा अनाप शनाप, चाहे हमारे बुजुर्ग हों या फिर चाहे मंदिर हो, कहने लगते हैं यार यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, अरे ये बुजुर्ग हमें फालतू में इधर उधर डांट रहे हैं, समझा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई बुजुर्ग डांट समझा रहा है या किसी मंदिर में हम गए, हमारा काम नहीं हुआ, मनोकामना नहीं पूर्ण हुई, तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे नाराज हैं। हो सकता है उन्होंने हमारे लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए कोई और प्लान कर रखा हो। तो दोस्तों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों या कोई भी हो, अगर हमें कोई बात समझाते हैं, किसी काम के लिए मना करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो हमसे नाराज होकर, हमसे असंतुष्ट होकर या हमारा बुरा चाह रहे हैं। निश्चित ही वो कहीं ना कहीं उनके उस दुत्कारपन में, उस मनाही में हमारी कहीं ना कहीं भलाई छिपी होती है। तो हमें ऐसे कभी भी तत्काल किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी भी न्याय पर नहीं आना चाहिए कि ये हमें क्यों मना कर दिया, ये हमें ऐसा क्यों कर दिया। हो सकता है उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान किया हो, ऊपर वाले हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान किए हो, इसलिए हमें वहाँ से मना कर दिया जाता है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारा मानव जीवन चलता है। हमें कभी भी अचानक से किसी भी निर्णय पर ऐसे नहीं आ जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।